बढ़ेंगे और अब बात करेंगे चुनावी हिंसा का बंगाल मॉडल। जी हां, अभी तक देखिए आपने पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा का दौर देखा होगा, लेकिन चुनावी हिंसा का यह चैप्टर इस बार चुनाव में झारखंड में भी देखने को मिल रहा है। जैसे बम और गोलियां बंगाल में चुनाव के दौरान चलती थी, वैसे ही अब यह हमला झारखंड में एनडीए के प्रत्याशी अजहर इस्लाम के ऊपर किया गया है। लेकिन आखिर यह हमला किसने किया, इस हमले के पीछे की वजह क्या है, रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। बिखरा पड़ा सामान, जमीन पर पड़े जूते, चप्पल और कपड़ों के चीथड़े इस बात के सबूत हैं कि झारखंड में भी बंगाल वाला दौर आ गया है। जैसे बंगाल में जब जब चुनाव आते हैं वहां बम और धमाके सुनाई देने लगते हैं, कुछ वैसी ही तस्वीर आज झारखंड में भी देखने को मिल रही है। दरअसल झारखंड के पाकुड़ सीट से एनडीए प्रत्याशी अजहर इस्लाम की गाड़ी पर शनिवार रात को करीब 9 बजे हमला किया गया। अजहर इस्लाम बरहड़वा से पाकुड़ लौट रहे थे, तभी विजयपुर पुल के पास अज्ञात लोगों ने उनकी गाड़ी पर बम से हमला कर दिया। इस हमले में अजहर इस्लाम को चोट तो नहीं आई, लेकिन उनकी गाड़ी को बहुत नुकसान पहुंचा है। इस हमले के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि इस हमले के पीछे कौन है और किसने इस वारदात को अंजाम दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी से जब रिपब्लिक भारत की टीम ने बात की तो उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी है। खास तौर पर इंडी गठबंधन को लेकर उन्होंने कहा कि किस तरीके से इंडी ने समाज को बांटा है। सुनिए। झारखंड में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की तैयारी चल रही है और जोर शोर से तैयारी चल रही है। हर पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है और बीजेपी इस पर पूरा फोकस कर रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड के बाबूलाल मरांडी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। बाबूलाल जी, आज खुश होंगे, निरंजन राय आपके पास वापस आ गए? नहीं, स्वाभाविक है। अगर कोई मित्र होते हैं जी या परिवार से करीब होते हैं, अगर उसके बीच में अलग अलग बटे रहते हैं तो फिर थोड़ी सी तकलीफ तो रहता ही है। और फिर परिवार अगर एक हो जाते हैं, एक हो करके फिर कदम को आगे बढ़ाते हैं तो स्वाभाविक रूप से फिर एक नई ताकत, नई ऊर्जा, एक और एक तो नहीं बल्कि एक और एक 11 फिर हो जाता है। बीजेपी का एक नारा बहुत फेमस है जो आपने जिक्र किया, बटेंगे तो कटेंगे। आप तो जुट गए सर, जुड़ गए आप, लेकिन जो जिसके बारे में मैं कह रहा हूं विपक्ष वो बट रहा है, तो वो बट रहे हैं तो कटेंगे तय है। मेरे और मेरे डेलीगेशन के गर्मजोशी से भरे स्वागत के लिए मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। अपना परिश्रम, अपनी मेहनत ही नहीं दी है, आप लोगों ने नाइजीरिया को अपना दिल भी दिया है। यहाँ का भारतीय समुदाय हमेशा से नाइजीरिया के हर सुख दुख में साथी रहा है। नाइजीरिया के लोग आज 40 या 60 में जो लोग हैं उनमें से अनेक ऐसे मिलेंगे जिनको किसी न किसी भारतीय टीचर ने पढ़ाया होगा। यहाँ बहुत सारे भारतीय डॉक्टर हैं जो नाइजीरिया के लोगों की सेवा कर रहे हैं। नाइजीरिया में कितने ही भारतीयों ने अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करके इस देश की विकास यात्रा में सहभागी बने हैं। आजादी से भी बहुत पहले किशन चंद चेलाराम जी आए थे
कोई नहीं जानता था कि उनकी कंपनी नाइजीरिया के सबसे बड़े बिजनेस हाउस में से एक बन जाएगी। आज भारत की अनेक कंपनियां नाइजीरिया की पूरी इकोनॉमी को ताकत दे रही है। तोलाराम जी के नूडल्स, या घर घर में आनंद से खाए जाते हैं। तुलसी चंद राय जी की फाउंडेशन नाइजीरिया के लोगों की जिंदगी में रोशनी भर रही है। यहां के लोगों के साथ भारतीय कम्युनिटी नाइजीरिया के विकास के लिए कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। और यही तो भारत के लोगों की बहुत बड़ी ताकत है, भारत के लोगों के संस्कार है। हम दूसरे देश में भले जाएं, लेकिन सर्वहित के अपने संस्कार नहीं भूलते। हम तो वो लोग हैं जो सदियों से अपनी रगों में उन संस्कारों को लेकर के जिए हैं जो पूरे विश्व को एक परिवार मानता है। हमारे लिए पूरा विश्व एक परिवार है। साथियों, आप लोगों ने नाइजीरिया में भारतीय संस्कृति को जो गौरव दिलाया है वो हर तरफ दिखता है। यहां के लोगों में योग लगातार पॉपुलर हो रहा है। मुझे लगता है आप लोग नहीं कर रहे, नाइजीरिया के लोग तो कर रहे हैं। ये आपकी ताली से पता चल गया मुझे। देखिए साथियों, पैसे कमाइए, नाम कमाइए, जो कमाना है कमाइए, लेकिन कुछ समय योग के लिए भी तो लगाइए। और मुझे किसी ने बोला कि यहां के नेशनल टीवी पर अब योग का एक वीकली प्रोग्राम दिखाया जाता है। आप लोग तो यहां का टीवी नहीं देखते होंगे, आप तो इंडिया का देखते होंगे। वहां कितना पानी आया,